आप योगा का टाइम कब निकालते हैं? रोज निकालते हैं सुबह? हम मॉर्निंग में निकालते हैं। अब मेडिटेशन ध्यान पे लोग बोलते हैं ना, आपने सुना होगा लोगों के ध्यान लगा लेते हैं, आराम कर लेते हैं, आपको स्ट्रेस रिलीफ हो जाएगा ध्यान से, आप आराम कर लोगे। ध्यान आप बोलते ना आपकी बस की ध्यान नहीं लगाना है। मैं कह रहा हूँ एग्जैक्टली। बिल्कुल। अगर आपने किसी को कह दिया, अगर आपको ऑनलाइन सुनने को मिल रहा है कि वीडियो मिल रहा है कि ध्यान लगा लो जी, आपकी क्षमता ही नहीं है, मतलब नॉर्मल देसी लेवल में बोलते आपकी बस की नहीं है ध्यान लगा ही नहीं सकते। आप 100 आसन मत करो, आप एक आसन कर लो और ध्यान से कर लो और लगातार करते जाओ। ऑटोमेटिकली आपकी माइंडसेट में और आपकी स्पिरिचुअलिटी में बढ़ाव हो जाएगा। आपको खुशी का एहसास होगा, आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। कोई आसपास आप बाहर जा रहे हो, किसी से मिल रहे हो, कोई फालतू बोल रहा है, तो आपको दिक्कत नहीं होगी, टेंशन नहीं होगी। मैंने मुल्कों की तरह लोगों के दिल जीते। मैंने मुल्कों की तरह लोगों के दिल जीते। मैंने मुल्कों की तरह लोगों के दिल जीते। ये हुकूमत किसी तलवार की मोहताज नहीं। क्या बात है। ये हुकूमत किसी तलवार की मोहताज है। बहुत ही बढ़िया। तो लाइन तो मैंने मार दी, मैं बताता हूँ। अब बताइए आप। राहुल जी, योगा इज मोर अबाउट मेंटल ट्रेनिंग and not only a physical exercise. Exactly. So guys, this is the topic of today's episode. We have Mr. Rahul with us. नमस्कार जी। राहुल जी जो हैं एक योगा एक्सपर्ट हैं और बड़ी तूफानी चीजें करते हैं। इन्होंने अपना एक चैनल भी बनाया हुआ है राहुल माइंडसेट के नाम से, जिसमें ये अच्छे बड़े लोगों का पॉडकास्ट कर चुके हैं। राहुल जी, आप भी एक बार अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए। तो दोस्तों, जैसे लाइन अपनी मैं अपने चैनल पर मारता हूँ, वो लाइन डायलॉग यहीं पर डालना चाहता हूँ मैं। तो कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत करते हैं। कोई अपने घर में, कोई बागान में, तूफान में या चाय की दुकान में बैठा हुआ इस वीडियो को देख रहा होगा, उस वीडियो से कुछ सीख रहा होगा, उस लर्निंग को इम्प्लीमेंट करके अपनी लाइफ में चेंजेस लाएगा। तो आज जो हम बातें करने वाले हैं अबाउट चेंजेस, अबाउट योगा एंड फ्लेक्सिबिलिटी बातें करेंगे। प्लीज सर, आज आपके पॉडकास्ट आप मुझसे लोगे, बताइए सर। तो राहुल जी, जैसे आपने बताया कि या मैंने आपको लोगों से इंट्रोड्यूस कराया कि योगा एक्सपर्ट हैं आप, तो योगा को लेके बड़े लोगों में बड़े सारे मिथ्स हैं, तो आज उन पे हम बात करते हैं, आपसे थोड़ी क्लैरिटी लेते हैं। योगा को लोग जो है फिजिकल एक्सरसाइज क्यों समझ लेते हैं, जबकि मुझे लगता है कि योगा जो है मेंटल स्टेबिलिटी में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। आप एक्सप्लेन कर पाएंगे आप इसको? बिल्कुल। योगा इज नॉट एग्जैक्टली फिजिकल एक्सरसाइज। योगा इज अ माध्यम। अब लेट्स टेक एग्जांपल। हमारे पास एक बर्तन है, अब ये बॉटल पानी पी रहे हैं, अभी मान के चलो ये बॉटल है, पानी है, ठीक है जी। ये बॉटल हमारा बॉडी है, इसके अंदर गंदगी होगी तो हम पानी नहीं पी पाएंगे। बिल्कुल। योगा इज जस्ट अटेनमेंट ऑफ आवर फिजिकल एंड स्पिरिचुअल माइंडसेट। योगा से इस बॉटल के गंदगी को साफ किया जा सकता है। okay. अगर इस बोतल के अंदर जो गंदगी होगी साफ हो जाएगी, तभी बोतल से पानी पी पाएंगे, डाल पाएंगे। तो हमारे अंदर बहुत सारी गंदगी है, कलेश है, जेलसी है, एंगर है, बहुत सारी चीजें जो हमारे मूलाधार चक्र में मौजूद है, जो हमें खतरनाक, बेकार और एंशिएंट टाइम का लिम्बिक ब्रेन जो हमें कहते हैं, जो कि हमेशा नेगेटिव सोचता है, वैसे बना के रखती है। योग आपको ऊपर उठाता है, आपके बर्तन को साफ करता है, जिससे स्पिरिचुअल माइंडसेट जो बोलते हैं ना, जिससे भगवान से जुड़ने की क्षमता, आपके ईश्वर जुड़ने की क्षमता, बिल्कुल आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी आती है। जब बर्तन साफ होगा तभी तो स्पिरिचुअलिटी आएगी। बिल्कुल। तो योगा बस माइंड, आपके बर्तन को साफ करता है, मतलब आपके माइंडसेट को साफ करता है। तो योगा ये नहीं कि आपने 100 नमस्कार कर लिए, आपने पवन मुक्त आसन कर लिए, आपने कल्टी चक्रासन कर लिया, बहुत सारे आसन कर लिए तो आप बहुत सुपर ह्यूमन बन गए। आपने करोड़ों बार कर लिया मगर उसको फील नहीं किया, मैच नहीं किया, उसको उस दृष्टि से नहीं किया कि मैं अपने लिए साफ करने के लिए कर रहा हूं। क्योंकि ये एग्जैक्टली जो महर्षि पतंजलि थे उन्होंने बनाया ये था कि ये टूल है आपके बर्तन को साफ करने का, जिससे आप परमात्मा से मिल पाओगे, उसे जुड़ पाओगे। तो मात्र भर लोगों ने वो परमात्मा तो कैंसिल कर दिया, वो लिया है कि यहाँ पर जी हमें बस डेली एक्सरसाइज करनी है, आसन करने, सर ये आसन लगा दो, सर ये आसन लगा दो। क्यों करना? आप 100 आसन मत करो, आप एक आसन कर लो और ध्यान से कर लो और लगातार करते जाओ। ऑटोमेटिकली आपकी माइंडसेट में और आपकी स्पिरिचुअलिटी में बढ़ाव हो जाएगा। आपको खुशी का एहसास होगा, आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। कोई आसपास आप बाहर जा रहे हो, किसी से मिल रहे हो, कोई फालतू बोल रहा है, तो आपको दिक्कत नहीं होगी, टेंशन नहीं होगी। तो इट इज मोर मेंटल देन फिजिकल, ये तो सत्य है सर।
बनाया इसलिए था ये, कन्विक्शन के साथ करना चाहिए, कन्विक्शन, फोकस एंड ध्यान। बिल्कुल। मतलब मैं अगर ऐसे हाथ ऐसे कर रहा हूँ, ऐसे मैंने कड़ी चक्कर से हाथ में हाथ रखे, तो मेरा ध्यान यहाँ होना चाहिए। वो बनाया इसलिए गया कि आपका ध्यान यहाँ तक पहुंचे। फिर आप इसको रोटेशन कर रहे हो, इसको आप पीटी मान के कर रहे हो, नॉर्मल एक्सरसाइज कर रहे हो, कुछ नहीं होने वाला। इसको मेंटल जोड़ना पड़ेगा, मेरा हाथ यहाँ पर गया, मैं इसलिए ऐसे कर रहा हूँ, मेंटेन करा रहा हूँ। तो क्या होता है, सारी एक्सरसाइज के बाद हम अवेयर हो जाते हैं बॉडी से। पहले तो हम अवेयर ही नहीं है। इफ आई गो ऑन दैट पॉइंट, ये शायद दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा, मुझे लग रहा है ये पूरा टॉपिक पॉडकास्ट में निकल जाएगा। तो पहली बार तो हम अवेयर ही नहीं है। हमें फोन से छुटकारा नहीं, आज तो नया आ गया। पहले कुछ कलेशों में थे, कुछ विचारों में थे, लोगों से थे, तुम सोचते रहते हैं लगातार, और यहाँ सोचते रहते हैं बस। हमें पता नहीं हमारी उंगली क्या है, हमें पता नहीं पैर क्या है, हमारे पता नहीं हमारे पिंडिया बोलते हैं इनको, काफ्स बोलते हैं, काफ्स का है, घुटने का है। तो इन सब चीजों को ना हम क्या इसमें करते हैं, इसको योग निद्रा, योग निद्रा में भी इसको हैंडल करके देखते हैं। तो योगा में सारी अवेयरनेस, फोकस, उसके बाद काम होता है। यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, ये 8 लिम्स होते हैं पतंजलि में। तो जब लिम्स बनाए मतलब स्टेप्स बनाए, स्टेप्स के बाद ही आप कुछ अच्छा अचीव कर पाओगे। बट लोगों ने अभी क्या कर दिया है, यम नियम आसन बोलते हैं, मतलब इसके अंदर आप रूल्स होते हैं कि आपने ये खाना छोड़ो, वो खाना छोड़ो, ऐसे बात मत करो, वैसे बात मत करो। नॉर्मल लेमन लैंग्वेज में बता रहा हूँ जिससे आपको समझ में। हाँ बिल्कुल। कि किसी से द्वेष मत रखो, लड़ाई मत करो। अब मेरे अंदर कलेश है, मैं लड़ाई कैसे ना करूं? मेरे गुस्सा कैसे ना करूं? उसके लिए स्टेप्स बनाए, उसको फॉलो कीजिए। अब वो यम नियम आसन में रह गए हम लोग, समझ रहे हो? यम नियम आसन का मतलब है कि रूल्स, रेगुलेशन एंड एक्सरसाइज, उसमें रह गए। और ये समाधि तक जाता है, ये लाइन योगा समाधि तक बनाया था हमारे लिए, पर हम आसन तक रह गए। और समाधि जाने के लिए आसन तक बस बर्तन साफ करना है हमें। बर्तन साफ करना मतलब जिस घड़े में हम पानी पी रहे हैं उसको साफ करना है। तो आपका शरीर आपका बर्तन है, वो साफ किया जाएगा ऑटोमेटिकली। इसमें ध्यान, धारणा, समाधि अपने आप आ जाएगी। मतलब अटेनमेंट ऑफ स्पिरिचुअलिटी। बिल्कुल। इट इज ओनली 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 अ माइंडसेट, मेंटल थिंग। हम तैयार करते हैं अपने आप को फॉर मेंटालिटी के उस स्तर तक। अब आपकी क्षमता, आप खुद हो 2 लीटर की, मान के चलो आपकी बोतल, आपकी शरीर 2 लीटर का है, स्पिरिचुअलिटी है 20 लीटर की, कैसे भरेगी? बिल्कुल, यू कांट फिल दैट। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी क्षमता को बढ़ाना पड़ेगा। हाँ, 20 लीटर से बनाना पड़ेगा। तो मैंने नए एग्जांपल दे रहा हूँ तो उसके मैच कर सकते हैं। बिल्कुल। तो वो अटेनमेंट के लिए हमें बनाया गया, यूनिक एग्जांपल्स है। एग्जैक्टली, बहुत अच्छी बात है। तो सर ये ओनली मेंटल है, फिजिकल तो है ही नहीं। फिजिकल तो आसन मतलब वो बिजनेस बहुत तगड़ा चला हुआ है। अच्छी बात, मैं चाहता हूँ चलना चाहिए। फिजिकल लोगों को दिखता है एक्चुअली कि योगा में एक्सरसाइज हो रही है, फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है, ये सब चीजें हैं, पर एक्चुअल जो इसका इम्पैक्ट आ रहा है वो माइंड पे आता है। माइंड के लिए बनाया गया है और लोगों ने बिजनेस बना रखा है। अच्छी बात है, करना चाहिए, बट लोगों को आगे भी बताना चाहिए कि आपने एक्सरसाइज तो कर ली, यहाँ तक आपने ध्यान दे लिया, इसके आगे क्या है, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि क्या है। अब इसमें नए क्वेश्चन निकलेंगे, मैं अभी चाहता हूँ मैं अपने क्वेश्चन खुद रोक लूं। आप क्वेश्चन बताइए। आप योगा का टाइम कब निकालते हैं? रोज निकालते हैं सुबह? हाँ, मॉर्निंग में निकालते हैं, सुबह शाम निकालते हैं। वेरी नाइस। और इसमें अगर मैं आपसे कहूँ कि मेडिटेशन शब्द एक होता है, मेडिटेशन बिल्कुल होता है, मेडिटेशन होता है। तो मेडिटेशन ध्यान होता है। अब मेडिटेशन ध्यान पे लोग बोलते हैं ना, आपने सुना होगा लोगों के ध्यान लगा लेते हैं, आराम कर लेते हैं, आपको स्ट्रेस रिलीफ हो जाएगा ध्यान से, आप आराम कर लोगे। ध्यान आप बोलते ना आपकी बस की ध्यान नहीं लगाना है। मैं कह रहा हूँ एग्जैक्टली, बिल्कुल। अगर आपने किसी को कह दिया, अगर आपको ऑनलाइन सुनने को मिल रहा है कि वीडियो मिल रहा है कि ध्यान लगा लो जी, आपकी क्षमता ही नहीं है, मतलब नॉर्मल देसी लेवल में मतलब आपकी बस की नहीं है, ध्यान लगा ही नहीं सकते, क्योंकि आपने उतना लेवल के प्रिपरेशन नहीं की है। यम नियम आसन आपने किया ही नहीं है। तो योगा लगातार करते 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 माइंड, बॉडी, मेंटल स्टेट शांत होने लग जाता है। फिर आप बैठोगे ध्यान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा बैठोगे, ऑटोमेटिक लगाओगे, तो आपके विचार चलने बंद हो जाएंगे। बंद तो नहीं होंगे, मतलब कम हो जाएंगे। तो इट इज प्रिपरेशन ऑफ लॉन्ग टाइम, तब आप मेडिटेशन कर सकते हो। अब छूटते ही लोग ऐड चलते हैं, लोग बात करते रहते हैं कि मेडिटेशन कर लो जी, ध्यान लगा लो जी, आपका स्ट्रेस रिलीफ हो जाएगा। मगर वो तो ऑलरेडी साफ बर्तन की अटेनमेंट है, समझ रहे हो आप अगर बिल्कुल, बिल्कुल वो एक लेवल पहुंच चुके हो।
उससे पहले जो सफाई होती है आसनों से, तो ये भी जरूरी है कि लगातार आपके लोग आसन चलते रहें, उस पर ध्यान लगाते रहे, ऑटोमेटिकली फिर आप मेडिटेशन के काबिल हो जाएंगे। तब हमारी बस की होगी, तब हमारी क्षमता होगी कि मैं इस लेवल पे बैठ सकता हूँ। वरना दिमाग घूमता रहेगा, आप मेडिटेशन कभी नहीं कर सकते। इसलिए 2 दिन लोग करते छोड़ देते हैं। अच्छा, रेगुलर योगा जो है, जो आदमी रेगुलर योगा करता है, वो माइंड को ट्रेन करता है, वो कैसे? रेगुलर योगा करता है मतलब मुझे लगता है मैंने ऑलरेडी इसका आंसर तब भी आंसर कर दिया आपने। स्टिल थोड़ा सा एक लोगों को टिप्स पता लग जाए कि आप ये चीजें करते रहेंगे, जैसे और कुछ जैसे ध्यान लगाना, जैसे आपने बताया एक चीज कि ध्यान लगाने के लिए आपके जितने भी आलतू फालतू बाहर के विचार हैं, उनको एटलीस्ट आपको ये छोड़ना आना चाहिए, तभी आप अपना ध्यान उस पर केंद्रित कर सकते हो। तो कुछ और टिप्स हैं इसके लिए? सर ऐसे कोई टिप्स नहीं कि आप ये जड़ी बूटी खा लो, वो जड़ी बूटी खा लो, ये पाकिस्तान चले जाओ, कराची चले जाओ, या इंग्लैंड चले जाओ तो हो जाएगा। ऐसा नहीं, कुछ नहीं है। अच्छा, जड़ी बूटी एक चूरन इसका यही है, डेली नियम अनुसार टाइम मान लीजिए। अगर आपका योग आप कर रहे हो, आप लगातार योग करें। अगर आप चाह रहे हो कोई स्पेसिफिक एक्सरसाइज कुछ ऐसे चाह रहे हो आप? नहीं, ठीक है, मैं समझ गया, आपने पहले एलैबोरेट कर दिया उसको अच्छे से। हम दूसरे तरीके से पूछते हैं इसको। जैसे योगा करने से पहले मेंटल चेंजेस आते हैं, हाँ, फिर फिजिकल चेंजेस आते हैं, ये सच है या कुछ और तरह से आप इसको बताना चाहेंगे? हाँ, बताता हूँ। पहले बर्तन साफ होता ना। हाँ जी। बर्तन फिजिकल है, बर्तन आउटवर्ड है। पहले आपकी गैस है, आपके हाथ में दर्द है, आपके बैक में पेन है, आपके पैर में पेन है। पहले भैया पेन नहीं ठीक नहीं हो रहा, मेडिटेशन क्या करेंगे? आप मेडिटेशन में बैठे हो, पीठ दर्द हो रही जी, बैठ ही नहीं पाएंगे। आप पद्मासन लगा रहे हो, लग ही नहीं पाएगा। तो फर्स्ट इट इज अ फिजिकल एक्सरसाइज, ये क्लियर है। ये तो क्लियर है। फिजिकल एक्सरसाइज मतलब आप अपनी बॉडी को तैयार कर रहे हो उस स्थान पे बैठने के लिए। ऐसे बैठना लगातार 1-2 घंटा बैठना भी ना, आदमी की ना खून रुक जाता है। फिटनेस चाहिए उसके लिए। हाँ, आदमी का खून रुक जाएगा वहां बैठे बैठे, वो अकड़ जाएगा। आप जब पैर से फोल्ड करके रखोगे ना, ऐसे करके ऐसे रखोगे, तो आपका खून यहाँ रुक जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है इतनी। तो उसको अटेन कराने के लिए, पैर को रखने के लिए, आपके माइंड को शार्प करने के लिए, मेंटल स्टेट आने के लिए, इट ऑल प्योर स्टार्टिंग फिजिकल। हम तैयार प्रिपरेशन करें ना उसको, प्रिपरेशन करते 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 ऑटोमेटिकली आप उस स्टेट में पहुंच जाएंगे, दैट इज कॉल्ड मेडिटेशन। तो आपको जबरदस्ती नहीं करना पड़ेगा, तो ये प्रिपरेशन है। तो मुझे लगता है मैं और ज्यादा एलाबोरेट करूंगा और चीजें, प्लीज आप मुझे मैं नहीं, आपने बहुत अच्छा एलाबोरेट किया, इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। इसमें एक दो चीजें और होती हैं, जैसे आप हो, मैं हूं, हम फिजिकली एकदम फिट दिख रहे हैं, लोग होते भी हैं फिजिकली एकदम फिट होते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि वो माइंड से अनस्टेबल हो, ऐसा होता है? हाँ, बिल्कुल होता है। जैसे कोई योग नहीं करता, तो मेरा मेटाबॉलिज्म अभी जाके थोड़ा सा नॉर्मल हुआ है, ठीक ठाक हुआ है, बैलेंस हुआ है। मेरे जेनेटिकली मेरा मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो था। अच्छा, मतलब मैं अगर 5-10 रोटी खा रहे हो, आप स्टिल पतले दिखोगे। मैं अगर आधी रोटी भी खा रहा हूँ, एक टुकड़ा भी खा रहा हूँ, तो मैं मोटा दिखूंगा। दैट इज कॉल्ड स्लो मेटाबॉलिज्म। बिल्कुल, क्यों? लेट पचाता है आपकी बॉडी में। तो किसी किसी का बहुत फास्ट मेटाबॉलिज्म होता है, वो चाहे योगा वोगा कुछ नहीं कर रहा हो ना, तो ऐसे ही फिट दिखेगा। बोले अरे यार क्या फिट है। वो बोलेगा आपको यार मैं तो योगा भी नहीं करता हूँ, कुछ भी नहीं करता हूँ, मैं एक्सरसाइज भी नहीं करता हूँ, देख फिट हूँ मैं। और मेंटल स्टेट की प्रिपरेशन उसने नहीं की हुई है। बिल्कुल नहीं की होगी। हाँ। तो मेंटल स्टेट की प्रिपरेशन चाहिए। दैट डजंट मैटर कि आप मोटे पतले दुबले टेढ़े आड़े टेढ़े दिख रहे हो और आपका ये करेक्शन हो, तो इट इज टोटली डिफरेंट। आपका फिजिकल और यहाँ का डिफरेंस है, ये कभी सेम नहीं होता। आपने रेगुलर प्रैक्टिस की है इसके लिए, कोई पर्टिकुलर एक्सरसाइज की है, लेट्स से योगा, लेट्स से जिम, जो भी एक्सरसाइज आपको लगता है जिसमें आप ध्यान लगा रहे हो। अब मान लो जिम भी कर रहे हो, मैं जिम को बेकार नहीं बोलूंगा, आपने कर्ल्स किया, आपने ऐसे उठाया, तो आप ध्यान लगा उठा रहे हो, दैट इज कॉल्ड मसल एंड माइंड कॉम्बिनेशन। बिल्कुल बिल्कुल, ध्यान लगा कर रहे हो, ऑटोमेटिकली माइंड भी ट्रेन हो रहा है, यू फोकसिंग ऑन दैट। जो भी एक्सरसाइज कर रहे हो आप उसको ध्यान लगा कर रहे हो, ऑटोमेटिकली आपका माइंड ट्रेन हो रहा है, ऑटोमेटिकली आप फिर स्टेबल हो रहे हो माइंड से। तो आपने जो क्वेश्चन कहा कि अगर रिलेशन है कि नहीं, तो देयर इज नो रिलेशन। आदमी ट्रेनिंग करेगा, मेंटेन करेगा, तब जाकर उसका माइंड सेटल होगा, दैट्स इट। जैसे काफी लोग योगा अवेयरनेस के लिए भी करते हैं, जो अवेयरनेस बेस्ड योगा होते हैं। अवेयरनेस इन सेंस अच्छा ठीक, प्लीज प्लीज। हाँ, जैसे जानकारी के लिए कर रहे हैं कि जानकारी ले ली, इससे हमें क्या लाभ मिलने वाला है, या क्या हमें आगे जाके हमारे को फ्लेक्सिबिलिटी इतनी मिल जाएगी, या मेरी कोई ऐसा पेन ठीक हो जाएगा। तो जैसे अवेयरनेस बेस्ड इसलिए बोल रहा हूँ मैं आपको
कि इससे माइंड को कुछ डिसीजन लेने में कुछ आसानी होती है, ऐसा होता है कुछ जो सुन रहा है ये सर ने इस्तेमाल किया कुछ वर्ड, हाँ। कुछ का इस्तेमाल मल्टीप्लाई 1000 गुना कर दीजिए सर। अच्छा, बहुत कुछ होता है फिर तो। बहुत कुछ होता है, बहुत बहुत कुछ हो जाएगा। मतलब जिंदगी इस पे टिकी हुई है। अगर आपका ध्यान यहाँ पर पूरा नहीं है, आप कहीं और सोच रहे हो, इस वीडियो को देखते कुछ और सोच रहे हो, मम्मी पापा दादा मम्मी और भाई बहन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बातें सोच रहे हो, तो आपने प्रैक्टिस नहीं की है। तो आपका जो क्वेश्चन है कि इससे डिसीजन लेने में हेल्प करता नहीं करता, बहुत हेल्प करता है। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी जो मैंने लाइन पहले की, आपका ध्यान यानी है, और माइंडफुलनेस आप चाहिए उसके लिए। यस, आपका ध्यान यहाँ खींच लाएगा कि मैं यहाँ इस स्थिति में बैठा हूँ, इस स्थिति में आपसे बात कर रहा हूँ, इस स्थिति में ये मेरे बुक रखी है मेरे पास, स्थिति में पानी रखा हुआ है मेरे पास, तो आई कैन टेक बेटर डिसीजन। आप मुझे बताइए, अगर आप किसी चीज में पूरे पक्के हो, फोकस हो, अलाइंड हो, तो आपके डिसीजन बेटर होंगे या नहीं बेटर होंगे? ये ऑब्वियसली बेटर होंगे। तो इसकी प्रैक्टिस आपको यहाँ पर अवेयरनेस में ले आएगी, तो आपको ज्यादा दिखेगा, मैप दिखेगा हर डिसीजन का। अच्छा मुझे ये करना चाहिए, मुझे ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। ऑटोमेटिकली वो पर्सन की जो डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी होगी वो हाई होगी, वो नीचे नहीं होगी। तो वो कुछ नहीं है, वो 1000 गुना है। बट आफ्टर लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन, मैं बार बार वर्ड कह रहा हूँ, प्रिपरेशन, यम नियम आसन, लगातार 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 करते रहें करते रहें करते रहें, तो अपने आप प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। एग्जैक्टली। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो ये तो सर जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेगा उतना ज्यादा एक्सपर्ट होता जाएगा आदमी, और उतना ज्यादा माइंडफुलनेस के साथ वो चीजें कन्विक्शन के साथ कर पाएगा। वो यहाँ पर रहेगा, वो समझेगा कि अच्छा मुझे फिर दिख रहा होगा उससे किसी तीसरे पर्सन की, उससे बोलते हैं यार तू बता दे, तू बोल दे, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको सब दिख रहा होगा कि मुझे चाहिए, ये चीज दिख रही है, नाउ आई कैन टेक दैट डिसीजन। वो इजी ले सकता है, इसलिए डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी आ जाएगी। मुझे लगता है इसका आंसर आपको मिल गया इस चीज मिल गया सर। तो आजकल एक बड़ी टर्म यूज कर रहे हैं लोग, एडवांस योगा। ये क्या होता है सर? कुछ एडवांस योगा, कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई है योगा में? पावर मशीन योगा, करा हॉट देती है योगा। पावर योगा, एडवांस योगा, ये क्या चीजें हैं सर ये बना दी गई हैं जिसको जिस प्रकार से मैं तो चाहता हूँ बननी चाहिए। एडवांस योगा, मिनी योगा, टीनी योगा, ये योगा वो योगा बननी चाहिए, अच्छी बात है। एटलीस्ट योगा को प्रमोट तो प्रमोट हो रहा है, अच्छी, मैं तो कह रहा हूँ बनाइए और बनाइए। मगर सर 8 ही लिंग से अष्टांग योगा है, और भी योगा है, तो उनमें जैसे आप हो गए, आप मनोज भारद्वाज जी इस तरह बात करते हैं, राहुल राणा जी इस तरह बात करते हैं, मैं पद्मासन को कुछ और तरीके से करता हूँ, मेरे पैर में थोड़ा सा दिक्कत है, मैं अलग तरीके से करता हूँ, और मनोज भारद्वाज जी अपने कड़ी चक्रासन कुछ डिफरेंट तरीके से करते हैं। तो डिफरेंट पर्सनालिटी डिफरेंट एक्शन, तो उन्होंने नई चीजें खोल दी है, उन्होंने हाइपर चीज को करने को एरोबिक डाल दी उसके अंदर, उसको पावर योगा कर दिया है, एडवांस योगा कर दिया है। अच्छा। सूर्य नमस्कार को हमने 6 करते थे सेट, 6-10 करते थे, उसको उन्होंने 70 कर दिए, 50 कर दिए। इसी की एक्सटेंशन है सारी, मतलब एक्सटेंशन है। तो बेस यही है, तो लंबा लंबा कर दिया किसी ने, चेंज कर दिया है अकॉर्डिंग टू पर्सनालिटी। उन्होंने मेरी क्षमता पेन हाई लेने की, तो मैंने हाइयर बना दिया, पावर योगा बना दिया है। तो सर इसके सारे लिम्स हैं आसपास। पर वो लोग, जैसे हम लोग रील्स में भी देखते हैं, अब जिम में जाते हैं, जिम में भी योगा करवाते हैं, लेकिन वो बड़ा जिम का और योगा का जो कॉम्बिनेशन बनाते हैं, जैसे योगा में हम रिपीटेशंस बहुत ज्यादा नहीं करते, एक लिमिट तक करते हैं, और वो जोर देते हैं लगातार रिपीटेशन पे, कि भाई जितना ज्यादा आप रेप्स करोगे उसके, 3 बार 4 बार 5 बार, 30-30 के सेट, 20-20 के सेट, वो एक डिफरेंस है। तो वो हार्मफुल है या बेनिफिशियल है? मतलब इस पे एक छोटी सी आपकी टिप्पणी चाहूंगा मैं। छोटी टिप्पणी वैसे पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। एग्जैक्टली सर, आपने आंसर खुद ही दे दिया मुझे। इट इज डिपेंड ऑन द गोल ओरिएंटेशन। अब मुझे चाहिए कि सर मेरा बहुत गैस बन रही है, मेरे पेट में दर्द है, मेरे पेन है, पेन, गैस और ओबेसिटी, ये डिफरेंट चीजें सारी जुड़ी पे हमारी बॉडी से डिफरेंट चीजें। तो इट डिपेंड ऑन द गोल ऑफ द पर्सन। फर्स्ट ऑफ ऑल गोल पर्सन के गोल पर डिपेंड करता है। अगर उसको जल्दी वेट रिड्यूस करना है तो ऑटोमेटिकली उसको ज्यादा रेप्स करने पड़ेंगे, ऑटोमेटिकली ज्यादा चीजें करनी पड़ेंगी फॉर इनिशियल टाइम। लगातार भर भर के नहीं करना, लगातार ज्यादा नहीं करना। आपके पॉडकास्ट सुन रहा था मैं, लास्ट में बात हो रही थी कि जरूरी नहीं कि आप व्रत रखो पूरे दिन, जरूरी नहीं कि आप खाओ पियो मत, जरूरी नहीं कि आप एक्सरसाइज ही करते रहो। हाँ जी, हाँ जी। इट इज रोल ऑफ प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रॉपर स्लीप, प्रॉपर न्यूट्रिशन। जिसके गोल अलग होते हैं, जैसे एथलीट है उसको तो उसका अलग गोल होगा, हम भागते हैं 2 किलोमीटर, वो भागते हैं 20 किलोमीटर,
तो उनकी ट्रेनिंग डिफरेंट होती है। तो जैसे जिसका गोल डिफरेंट है उसका ट्रेनिंग डिफरेंट होती है। मगर सब में ये डाल देना कि हाई रेप्स करो तो बेकार होता है, तो आप और लीन हो जाओगे। बट प्योरली एंड प्योरली जब वो योगा करते हैं, जैसे मैं भी एक दो बार बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में गया हूँ, वहां पे ये स्टाइल नहीं होता। वहां का एक डेली रूटीन उनका एक होता है। ठीक है, वो जैसे 10 तरह के योगा है तो 10 तरह में से 4 तरह आज करा देंगे, 3 तरह कल करा देंगे, अगर आपने जो भी पैकेज लिया हो वहां पे 3 तरह के बाद में कराएंगे। तो ये डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस वहां नजर आता है कि वो लोग इतने उसके पीछे नहीं भागते हैं कि आपको एक ही दिन में 2 दिन में आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देंगे। किसी को गैस बनी है तो मंडू का आसन ही कराए जा रहे हैं, मतलब ऐसा होता ही नहीं होता। वो होगा भी नहीं, इससे आराम से नहीं होगा। छोटा बच्चा है उसको आप बता सकते हो ना धीरे करके। अभी अभी होता है मंडू का शीर्षासन, शीर्षासन इज द हायर फॉर्म। यस। अब शीर्षासन से होने के लिए पहले तो आपके हाथ मजबूत हो, कोहनी मजबूत हो, बिल्कुल आपकी कोर मजबूत हो, स्टेबिलिटी है। तो वहां पहुंचने के लिए आपको 25 तरह की एक्सरसाइज पहले करनी पड़ती है। दैट इज कॉल्ड प्रिपरेशन। प्रिपरेशन पहले होती है, बाद में वो सारे हम करा सकते हैं। अगर कोई कराता है कि एक्सटेंसिव हाई एक्सरसाइज कराता है विदाउट प्रिपरेशन तो टूट जाते हैं लोग। मेरे एग्जांपल था, मैं एक स्टूडियो में वो कराता था, साकेत में कराता था। तो मैम आई तो मैम ने कहा, अब उनका नाम नहीं लूंगा, लेट से नीलम मैम मान लेते हैं, मैं उनको कुछ और नाम मान लेते हैं। ठीक है, मैम आई, नीलम मैम कोई बुरा ना मान जाए नाम नहीं लेते, कोई भी मैम। अच्छा ठीक है, तो किसी भी एक्स मैम की बात कर लेते हैं। हाँ। मैम आई, उन्होंने कहा कि जी मुझे ये चीज करनी है, मुझे रिड्यूस भी करना है। तो मैंने गोल क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका गोल क्या है, किस वजह से करना है। ओके, शी वाज अराउंड 40-42। तो फिर उन्होंने कहा मुझे मेरी बॉडी के फिगर को मेंटेन करना है, बहुत ढीला हो रहा है। ओके, बहुत मतलब टूट सा रहा है। आई टू मेंटेन माई बॉडी वेरी फिट लेवल, और अच्छी लेवल की चाहती हूँ मैं। अच्छी बात है, कर लेंगे। उन्होंने बोला क्या हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। पर उन्होंने जो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला ना मुझसे, वहां पर मेरे मैंने हाथ खड़े कर दिए। बोले सर 1 हफ्ते में करना है। मैडम लेके आइए मैडम अच्छा मैडम मेरी नौकरी खत्म हो जाएगी यहाँ पर 1 हफ्ते में तो नहीं हो पाएगा। 1 हफ्ते में इतना जादू छड़ी मेरे पास है नहीं, हैरी पॉटर की विंगार्डियम लेविसा कर दिया और सेट कर दिया उनको। तो उन्होंने क्या किया, मैंने कहा जैसे प्रिपरेशन वाली बात चल रही है, इस पर मैंने बताया आपको। मैंने कहा सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, इसका हाफ करो। एक सूर्य नमस्कार हाफ होता है, बैठ के होता है, शशांक पोजीशन में होता है। क्या हाफ करो, बच्चा मतलब आप बच्चे इधर लेके जाएंगे आपको। पहले प्रिपेयर करो बॉडी को, पैर को प्रिपेयर करो, पेट को प्रिपेयर करो, बैक को प्रिपेयर करो, उसके बाद उसमें आएंगे। उनको मैंने फिर कराया कि करो। उन्होंने सर मैं कर लूंगी सर, मैंने बहुत घर पे मेहनत की है, मैं उठाती हूँ वो उठाती हूँ, मैं बहुत काम करती हूँ घर पे। मैम आप घर पे चाहे 1000 किलो का काम करते हो, मगर यहाँ पर ये डिफरेंट है, ये अलग है। और ठीक है सर, तो ग्रुप में करा रहा था। 30 लोग थे हमारे जो स्टूडियो में, बड़ी अच्छी लाइट चल रही थी, मैं आसपास घूम रहा था, देख रहा था। तो वो कोने में थी यहाँ पर, वो मैं मैडम एक्स तो मैंने कहा ठीक है करते रहो। उनको मैंने अलग का काम दिया था। तो फिर एक हम पदस्थान करते हैं, ओके, पैट से करके पदस्थान करते हैं। मैं उनको कहा था हाफ करो, अपने घुटने पकड़ लेना, छोड़ना मत। और ठीक है, एक दिन उन्होंने मेरी मांगी की। दूसरे दिन जैसे मैं कोने में चले जाऊं, वो अपना और लोग जो कर रहे हैं वो सिम टू सिम करने लग गई। अच्छा, फुल सूर्य नमस्कार स्टार्ट कर दिया, और फुल पदस्थान स्टार्ट कर दिया, और फुल चीजें स्टार्ट कर दी। तो मैं जैसे आऊं तो वो मेरे सामने चेंज कर लें। अच्छा। मैं उधर जाऊं तो वो फुल करने लग जाए, क्योंकि उन्हें जल्दी करना था। ओके, उनको देखे मैं कटा चेंज कर लूंगी, और मैंने बहुत सारा काम किया है। इन सर को पता नहीं है, इनको आइडिया नहीं कि मैंने बहुत काम करके आई हूँ। ये स्लो है सर, ये तो बच्चे हैं नए नए, क्यों क्या है इनको पता है, इनको अभी उम्र कम है इनकी, इनको आता नहीं है। ठीक है जी, कर लिया 2 दिन 3 दिन। चौथे दिन वो मिस मैडम एक्स आई नहीं। अच्छा, 5वें दिन नहीं आई, 6ठे दिन नहीं, 7वें दिन नहीं, मैसेज भेज रहा हूँ, कॉल करने उठाया नहीं। 10वें दिन कॉल आता है कि सर आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। बाप रे, मतलब मैंने क्या कर दिया अच्छा, वो मैडम एक्स कहती हैं कि जिंदगी तबाह कर दी आपने मेरी। डॉक्टर कह रहे हैं किसने आपको करा दिया योगा। वो सर मेरी बैक पेन कर रही है, पेट पेन कर रहा है, साइड पेन कर रही है, पैर पेन कर रहे हैं, काफ टूट गए मेरे बुखार 100 पता नहीं कितना डिग्री हो गया है। मैम मैंने ऐसे ऐसे कर दिया, आप तो सॉफ्टली कर रहे थे, ऐसे कैसे हो गया। बोले बेड रिडन हो गई हूँ मैं, हॉस्पिटल में एडमिट हूँ मैं। बाप रे, तो ये भी योगा परिणाम है, विदाउट प्रिपरेशन आपने डाल दिया। तो मैंने कहा था आपने क्या क्या किया था, बोला आपने जो बताया वही किया था सर। डॉक्टर आप पे चिल्ला रहे कि किस गधे ने योगा करा दिया आपको। मतलब अब खुद की गलती तो कोई मानता ही नहीं है फिर। मैं फिर बताता हूँ फिर क्या हुआ। बोले मैम क्या क्या जो बताया था किए थे आपने। बोले सर आपने सिम टू सिम किए थे।
तो हम सीसीटीवी में चेक किया, उन सारे आसन जो हाइपर लोग कर रहे थे, मतलब जो पुराने लोग थे, वो सेम टू सेम कर दिए थे। मैं घूम के जाऊं वो सेम कर दें, मैं घूम के जाऊं वो सेम कर दें। मात्र 3 दिन के एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करने से आपका ये हाल हो गया। वो उनकी बॉडी पूरी जाम हो गई, वो लेटे रहे, उनको महीना भर लगा ठीक होने। मतलब 23 में तो शुगर आपके पास सीसीटीवी था जस्टिफाई करने के लिए। हाँ, उन्होंने तो केस डाल देते मेरे पे वो। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं ये कहानी इसलिए सुनाना चाह रहा हूँ, योगा इज गुड, एवरी एक्सरसाइज इज गुड, बट इट नीड्स अ प्रिपरेशन। प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए, प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए, कायदे से चाहिए, और एक्सपर्ट्स के अंडर में करो। हाँ, अगर आप नहीं खुद जानते हो तो एक्सपर्ट्स की राय जरूर लो, अपने ट्रेनर से पूछो कि भाई ये मेरे लिए ठीक है या नहीं है। एग्जैक्टली। तो सर फिर 1 महीने बाद वो आई, और सॉरी फील किया उन्होंने, नहीं किया? पता नहीं सर, मैं तो फिर वहां चला गया था, फिर मैंने पर्सनल चीज ले ली। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मगर वो शायद आई नहीं, पता मुझे आइडिया नहीं, पर उनने 1-2 बार आई थी, फिर चली गई थी, पर उनका रवैया फिर चेंज हो गया था योगा के लिए। शायद अब अच्छा कर रही हूँ, जो सुन रही हूँ क्या पता। नमस्ते मैम। वेरी गुड। तो सर योगा पे तो अपनी बातें हो गई ठीक ठाक, आपने बड़ा अच्छा नॉलेज शेयरिंग भी की। तो मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे, योगा इंस्ट्रक्टर इतने बढ़िया होते हुए, इतना ज्ञान आपके पास होते हुए। सर कुछ भी 0.1% मेरे पास। ठीक है, बहुत हमारे लिए ये भी बहुत है। अच्छा। हमने तो, आपने जितनी नॉलेज शेयरिंग हमारे साथ की, तो उससे हमारा तो ज्ञान ऐसे लग रहा है कि पहले 0 था, अभी 100 हो गया, कि हमारे पास तो था ही नहीं एक्चुअली। सर तो लोगों के लिए ये बड़ी अवेयरनेस वाली चीज है। तो मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे, ये सब करते करते एकदम से आपने ट्रैक चेंज कैसे किया? माइंड, राहुल माइंडसेट चैनल बना दिया, इतने सारे पॉडकास्ट कर दिए, बड़े बड़े लोगों के साथ किए। सर प्रिपेयर करके आया हूँ मैं एक। अच्छा, मैं आपको एक लाइन सुनाऊंगा बढ़िया सी। बहुत ही शानदार, बताइए सर। मैंने मुल्कों की तरह लोगों के दिल जीते। मैंने मुल्कों की तरह लोगों के दिल जीते। मैंने मुल्कों की तरह लोगों के दिल जीते। ये हुकूमत किसी तलवार की मोहताज नहीं। क्या बात है। ये हुकूमत किसी तलवार की मोहताज नहीं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो ये पैशन था आपका, और आपने जो भी किया, मतलब उसमें लोगों के दिल जीते ही हैं। सर लाइन तो मैंने मार दी, मैं बताता हूँ। आप बताइए। सर मजा आज में आता है। फर्स्ट प्राइमरी थिंग मैंने वाई क्यों स्टार्ट किया, मैंने वो योग, क्योंकि मुझे लोगों से मिलने मजा आता है, बात करने मजा आता है, अच्छा लगता है, प्रॉब्लम सॉल्व करने मजा आता है। तो मैंने योग ऐसा टूल पकड़ लिया था, अभी भी वही करवाता हूँ। तो जिससे आपकी कनेक्टिविटी बढ़ रही थी लोगों के साथ। एग्जैक्टली। मैंने मुल्कों की तरह लोगों के दिल जीते। मैंने मुल्कों की तरह लोगों के साइकोलॉजी में ज्यादा था, मैंने मुल्कों की तरह लोगों के दिल जीते और मुड़ गया। ये हुकूमत किसी तलवार की मोहताज। कारवां, इसकी स्टोरी अलग सुनेंगे सर। ये हुकूमत किसी तलवार की मोहताज। तो फिर उस बहुत ही बढ़िया कारवां मुड़ने के बाद तो ये पैशन था आपका, और आपने जो भी किया, मतलब उसमें ना पॉडकास्ट भी करते हैं, लोगों के दिल जीते हैं। चल भी लाइन तो मैंने मार दी, मैं बात नहीं करेंगे, चल नहीं पाएंगे, और नई चीजें मैं डेली सीख पाऊंगा। बिल्कुल। मैं माइंडसेट जो मैं चैनल बनाया है, इसके अंदर प्योरली साइकोलॉजिस्ट को लेकर है, जिसके अंदर पहले और भी लोग आते थे, जिसके अंदर अपनी बातें, कोचेस भी आते हैं, अपनी इंप्रूवमेंट की बातें, माइंडसेट की बातें, हाउ टू गेट बेस्ट इन लाइफ, वो बातें, क्योंकि इसके बारे में बात कोई नहीं कर रहा। कोई नाच रहा है, कोई कूद रहा है, कोई भांग रहा है, कोई गालियां दे रहा है, कोई गाने गा रहा है, कोई बजा जा रहा है, कोई फोड़े डाल रहे हैं, लाखों के आइटम फोड़ते व्यूज आ जाते हैं। अब मेरे को गुस्सा है कि भैया हम जैसे लोग क्यों नहीं फेमस हो रहे, रियल कंटेंट पे क्यों लोगों के विचार, हम ही लोगों के दर्द मिटा रहे हैं, हम स्ट्रेस मेंटेन करा रहे हैं, साइकोलॉजिस्ट बैठे हुए हैं, वो आपकी मैनेजमेंट करा रहे हैं, मगर उनको कोई कुछ क्यों नहीं पूछ रहा। सही बात। उनको कोई घास क्यों नहीं डाल रहा, उनकी कोई बातें भी नहीं कर रहा। तो मेरा जो टास्क है, मेरा विजन है कि उस चैनल पे लोगों को ऐसे लेके आना है जो कि माइंडसेट पे, स्ट्रेस पे, एंजाइटी पे, हाउ टू क्योर दैट वेरी इजी वे हम ठीक कर सके, बता सके, अवेयर कर सके। और मेरा टारगेट है, मैं उसको भंडार करके रहूंगा, भंडार इन सेंस मार्केट करके रहूंगा, एनी हाउ करूंगा। मुझे चाहिए कि ऐसे ऐसे लोग वो मार्केट जुड़े और लोगों को भर भर के कंटेंट मिले इसका, साइकोलॉजी का, जिससे हमारा देश, फॉर माई विजन, हमारा देश उस लेवल पे पहुंचे कि इन सारी बातों बोलबाला करे। पहले गुरुकुल होते थे, गुरुकुल की वजह से हमारे देश सोने की चिड़िया थी। आज हमारे पास गुरुकुल नहीं है, वैसी बातचीत नहीं है, बस क्रिश का गाना सुनेगा क्या, ऐसी कैसी वीडियो है। तो ये माध्यम अच्छा दिया हुआ है सोशल मीडिया ने हमको। हाँ। इसको आप लोगों को अवेयर कर सकते हैं। एग्जैक्टली। तो मेरा लास्ट में एक लाइन यही है जी,
जी जान लग जाएगी, आखिरी सांस लग जाएगी, पर मैं उस चैनल से या अपने माध्यम से, राहुल माइंडसेट से सबको पहुंचा के रहूंगा अबाउट साइकोलॉजी, अबाउट योग, कि आपके रूट्स यहाँ पर है। अगर आपने इस पे काम कर लिया तो ऑटोमेटिकली जो बच्चे आज सुसाइड कर रहे हैं, जो बच्चे आज परेशान हो रहे हैं, जो नॉर्म बच्चे क्या बूढ़े तक परेशान हो रहे हैं, स्ट्रेस जो दिखता नहीं है, दैट इज कॉल्ड इंटेंजिबल थिंग, उसको बहुत इजी तरीके से मेंटेन कर पाए और हमारे सुसाइड रेट बच जाए, हमारी अवेयरनेस बढ़ जाए और हम एज ए लीडर पोर्ट्रे करें लाइफ में और पूरे इंडिया से, वो होके रहेगा सर, वो मुझे करना है। दैट्स व्हाई ओपन द चैनल, और मेरा पैशन के साथ मेरा विजन बन गया उसके अंदर। नहीं, आप डेफिनेटली करोगे। ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम आवर साइड आल्सो सर। थैंक यू सो मच सर। और बहुत अच्छी अवेयरनेस दी है, बहुत अच्छा कॉज लेके चल रहे हैं राहुल जी। तो मेरे ख्याल से आज के एपिसोड को यहीं विराम देते हैं। बिल्कुल सर। और ऐसी दिलचस्प बातों के साथ साथ नए नए एपिसोड के साथ साथ मिलते रहेंगे। राहुल सर जैसे गेस्ट अपने पास आते रहेंगे, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज के एपिसोड से काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, अपनी लाइफ को बेटर करने के बहुत सारे तरीके मिले होंगे। और आप लोग अगर इस एपिसोड को पसंद कर रहे हैं या करते हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, जिससे कि आपको नए नए एपिसोड्स की जानकारी मिलते रहे, नए नए विचारों का आदान प्रदान होता रहे। बिल्कुल बिल्कुल। आप कुछ बोलेंगे? जो मेरे चैनल के व्यूअर्स हैं सर, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी सर, को जो सपोर्ट करें। अच्छा, थैंक यू सो मच सर। तो जैसे मैंने कहा कि मेरा विजन ये है कि हमें इस चीज में बोलबाला करना, तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे बोलबाले ज्यादा हो। बिल्कुल। तो सर के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बिना सब्सक्राइब करे जाना मत, वरना कोई फायदा नहीं है। पूरी वीडियो देखना, जो बातें सुनी है उसको इम्प्लीमेंट करना, दैट विल ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। यस। तो आई वांट कि सर के चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर भर के करें, मतलब होलसेल में शेयर करें। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू राहुल जी। थैंक यू गाइस।